यहाँ पे मेकअप हो गया है हमारी गर्ल का और ये बहुत जल्दी जल्दी ब्रश चल रहा है फ़हीम। यस बिल्कुल। ये देखें, ये मेकअप आर्टिस्ट की निशानी है, कैसे जल्दी जल्दी हो रहा है। देखें बिल्कुल क्या क्या लगाया आपने, ज़रा बता दें। देखें इस वक्त तो मैंने इनके फेस आइज़ के ऊपर बिल्कुल ब्राउन शेड के साथ मैंने अप्लाई किया बिल्कुल। और बट ब्लेंडिंग, आपकी जो चीज़ भी हो वो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। और लाइनर मैंने लगा के बिल्कुल इसको मैंने ब्लेंड किया है, बिल्कुल स्मर्च कर दिया बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल मुझे इनको सॉफ्ट लुक देनी है। सेकंड आईलिड के नीचे मैंने इनका ब्राउन शेड लगाया है बिल्कुल। काजल मैंने बिल्कुल नहीं लगाया क्योंकि हल्का सा बिल्कुल ब्राउन शेड के साथ मैंने इनके आईज को डिफाइन किया है। सही, थोड़ा सा आईज को फाउंडेशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लें। चलें ठीक है बिल्कुल। और कितना लेना चाहिए आपको कंसीलर और फाउंडेशन, मतलब लोग बहुत ज़्यादा जो ले रहे थे। सो फाउंडेशन देखिए ट्राई करें कि आप टिप्स मतलब कि अपने 1 ड्रॉप्स के हिसाब से लगाना है बिल्कुल। 1 ड्रॉप बिल्कुल लाइट सा बिल्कुल। जितनी आप ट्राई करेंगे जितना लाइट फाउंडेशन रखेंगे वो बेस्ट रहेगा। इसी तरह मैंने देखा है कि क्रीम्स में भी अगर आप देखें ना, तो क्रीम्स के भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाते हैं तो यही कहा जाता है कि बिल्कुल आपका ना ज़रा सर्कल बना के वो दिखाते हैं कि इतना सा आपने वो लगाना है, पी साइज का आपने सनब्लॉक लगाना है। और किसी चीज़ को बहुत रब हार्ड नहीं करना होता। सनब्लॉक तो आप अच्छा खासा लगा सकते हो। पी साइज लेके ऐसे करके बहुत भाई पी साइज हमारे मुंह तक नहीं आता, हमें ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं ना। ठीक है, और उसी तरह क्रीम्स भी अगर कोई अप्लाई करें तो वो भी आपने पी साइज लेनी और उसको बहुत रब नहीं करना ताकि फ्रिक्शन डेवलप होती है। बिल्कुल स्लाइटली रब करके फेस पे लगा लें और फेस पे भी रगड़ना नहीं होता। अब हम कंसीलर लगाने जैसे कि ये कंसीलर हो रहा है। अच्छा, एवरी स्किन हैज़ अ डिफरेंट कंसीलर कलर। अगर आपकी स्किन का जो कलर है व्हीटिश है, ये फ़हीम बेहतर बताएंगे, लड़कियां क्या करती हैं, वाइट लगा देती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग योर स्किन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर स्किन अपनी स्किन को अच्छा दिखाएं। लेयरिंग करके चिट्टा आटा बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल उससे और मैच्योर लुक आता है। यू लुक मोर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ उष्णा कि ये जो आपने एक दफ़ा कर दिया, इसकी रीफिलिंग कितने दिनों बाद होती है? I usually recommend once a year top ups. Usually मेरे clients हैं जो इतना obsessed हो जाते हैं कि वो फिर ब्राउज के बगैर रह नहीं सकते बिल्कुल। They wait for me every time I come back every 3 months 4 months वो वेट कर रहे होते हैं और बार आते हैं और मुझे उनको लिटरली घर भेजना पड़ता है। कल भी ये हुआ है कि आप घर जाओ, ज़रूरत नहीं है। So I usually recommend आप उसको once a year उसकी maintenance upkeep रखो, don't overdo it, and so in the long term it's going to be beneficial. पर हम जो ये अभी कलर साइंस की बात कर रहे हैं, कलर साइंस भी सेमी परमानेंट मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कलर थ्योरी यूज़ करके लिप्स का भी ट्रीटमेंट करते हैं और एग्जैक्टली ब्राउज का भी करते हैं क्योंकि जो ब्राउज के पिगमेंट हैं वो अगेन यूरोपियन ब्रांड्स हैं, वो डिफरेंट स्किन टोन्स के लिए भी बने हुए हैं। तो जब हम लोग एशियंस के ऊपर काम करते हैं वी हैव टू मिक्स दैम, प्री मिक्स दैम इन अ वे कि वो जब फेड आउट हो तो वो ब्लू या पर्पल टोन्स में ना जाए। फेड आउट होके वाइट भी होने लगते ना मेरी तरह। हाँ, मेरे तो बहुत अरसा भी हो गया ना। सी अगर आई थिंक इट्स फाइन इफ इट्स आफ्टर 4 years थोड़ा सा वो वाइट लेयर आ रहा है तो इट डजंट मैटर, बट it's not supposed to last that long. That was the old style of doing tattooing. The new, obviously, we're innovating all the time. I'm very happy because मेरे पैसे लगे हुए थे और वो पूरे हो गए। So I'm happy. हाँ, आपका पूरा वो खत्म, I think साइकिल खत्म हो गया, but अब ऐसा नहीं होता। So the new pigments that we use, उनका यही है। They will not last you long, but when they fade out, they will fade out naturally. अच्छा, tell me something कि आजकल फैशन में क्या है, like thick वाला या, क्योंकि देखो जब आप ब्राउज कर रहे होते हो somebody जिनकी बिल्कुल ही नहीं है वो बिल्कुल एक पतली सी उस पर चले जाते हैं, तो फैशन में क्या है? Can I tell you that those are my favorite ones to do, जिनके बिल्कुल नहीं होते। Obviously, I don't wish that upon anyone, but obviously some cancer patients हैं, cancer patients, जिनकी eyebrows मुझे scratch से बनानी पड़ती हैं, and I love it because for me as an artist, that's like a blank canvas. It's a canvas for you. तो आराम से। But even with brow shapes, I don't really prefer following trends because obviously this is semi-permanent, right? This is going to stay with you. Okay. And trends. Sorry. Okay. नहीं, it's fine. मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हम जल्दी से मेकअप की तरफ भी चले जाएं। क्या कितना आपने कंसील कर लिया है? देखिए अभी मैंने मतलब आईज नीचे के साइड पे था तो मैंने कंसील करने के बाद बिल्कुल लाइट फाउंडेशन अप्लाई करी है। ठीक है। हेवी फाउंडेशन मैंने बिल्कुल अप्लाई नहीं करी बिल्कुल। अगर हम ज़्यादा हेवी करेंगे तो यू नो केकी लुक आ जाएगा, बहुत केकी लुक है। तो जितना ट्राई करेंगे लाइट से लाइट फाउंडेशन होगा वो हम अप्लाई करें और वो पूरी स्किन के ऊपर है।
ठीक है, और इसके बाद अब इसके बाद हम हल्का सा बस आई शेड अप्लाई करेंगे, वो भी बिल्कुल लाइट सा आई शेड अप्लाई करेंगे। ठीक Too है, much आपने apply- बेस कर लिए? जी बिल्कुल। ठीक है, आई थिंक हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। अब तो खैर सबको ही पता चल गया होगा कि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।